आइए सुनाते हैं आपको कहानियाँ दिल से। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज फिर एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है, जहाँ 3 दोस्त रहती थीं, शमा, प्रीति और रचना। वो एक साथ स्कूल में पढ़ती थी और उनकी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी। तीनों का एक साथ स्कूल में आना, एक साथ क्लास में बैठना और खाना भी एक साथ खाना। अगर कभी किसी एक की किसी दूसरे बच्चे के साथ थोड़ी कहासुनी हो जाती, तो दूसरी दोनों भी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती थीं। तीनों की इस पक्की दोस्ती की वजह से स्कूल में सब उन्हें पहचानते थे। बड़े होते अपने सारे सपने, राज और हर बड़े पल को साझा किया करती थीं। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल से निकली और कॉलेज में पहुंची, उनकी जिंदगियां अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगीं और धीरे धीरे उनके बीच की वो गहरी दोस्ती कहीं धुंधली पड़ने लगी। आज तीनों सहेलियां एक दूसरे को सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए जानती थी। किसकी जिंदगी में क्या हो रहा है उसकी खबर सोशल मीडिया के जरिए ही मिलती थी। बस कभी कभार जन्मदिन के बधाई देने के लिए कॉल लगा लिया करती, लेकिन बात सिर्फ हालचाल पूछने तक ही सीमित रहती। शमा बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसने बड़े सपने देखे थे, अपने छोटे से कस्बे से बाहर निकलकर बड़े शहरों की दुनिया में कुछ कर दिखाने के सपने। शमा एक बहुत ही सफल आर्टिस्ट थी। उसकी आर्ट एग्जीबिशंस दुनिया भर में लगती थी और उसने अपने आप को एक सफल आर्टिस्ट के तौर पर स्थापित कर लिया था। वो एक शानदार अपार्टमेंट में रहती थी जहां से शहर की स्काईलाइन साफ दिखती थी। शमा की जिंदगी इंस्टाग्राम पे बहुत ग्लैमरस, आकर्षक और जिंदगी से भरी हुई दिखती थी। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल यात्राओं, शानदार डिनर्स और लग्जरी डेस्टिनेशंस की तस्वीरों से भरी रहती। दूसरी ओर प्रीति की जिंदगी उससे बिल्कुल अलग थी। हालांकि वो भी बचपन में बहुत महत्वाकांक्षी थी, लेकिन ग्रेजुएशंस के एग्ज़ाम देते ही उसने गौरव से शादी कर ली और जल्द ही परिवार बसाने का निर्णय लिया। गौरव उन्हीं तीनों के स्कूल में पढ़ता था और उनका 2 साल सीनियर था। प्रीति और गौरव एक दूसरे को बचपन से ही पसंद करते थे और जैसे ही गौरव की नौकरी लगी, उसने प्रीति को प्रपोज किया और प्रीति ने खुशी खुशी हाँ बोल दिया। प्रीति की जिंदगी अपने पति और 2 छोटे बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी जिंदगी एक आदर्श घरेलू सुख की तस्वीर लगती थी। एक आरामदायक घर, एक प्यार करने वाला परिवार और समुदाय में गहरी जुड़ी हुई जड़ें। तीसरी दोस्त रचना थी, जिसने एक नज़दीकी शहर में जाकर एक सफल ग्राफिक डिजाइनर के रूप में करियर बना लिया था। उसकी शादी एक सहायक जीवन साथी से हुई थी और उनके 2 बच्चे थे। वो एक प्यारे से घर में रहते थे जो शहर की हलचल और परिवार के प्यार की गरमाइश का मिश्रण था। रचना की जिंदगी संपूर्ण लगती थी। एक सफल करियर, एक प्यार भरा परिवार और एक जिंदगी जो रचनात्मकता और प्यार से भरी हुई थी। तीनों अपने अपने जीवन में व्यस्त थीं। एक दिन प्रीति और रचना को शमा का एक मैसेज आया। उसने लिखा, कल मुझे होटल की पार्टी में जाते हुए रिसेप्शन के पास अपने बचपन की स्कूल टीचर मिली और उन्होंने बताया कि वो स्कूल में एलुमनाई मीट का आयोजन करने का प्लान कर रही हैं। अभी तकरीबन 6 महीने दूर है। वो बोल रही थी कि जल्द ही सबको इनविटेशन आएगा। वो तुम दोनों के बारे में भी पूछ रही थी। आखिर अपनी तिकड़ी तो हमेशा से ही मशहूर थी। क्यों ना इसी बहाने मिलने का प्लान बनाए और बचपन की यादें फिर से ताज़ा करें। 25 साल हो गए हैं स्कूल से निकले। सोचा अच्छा लगेगा पुराना वक्त याद करके। क्या ख्याल है? रचना को यह सुझाव बहुत पसंद आया और उसने फटाफट हाँ में जवाब दे दिया। प्रीति को भी ये सुन के अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक झिझक थी और उसने एलुमनाई मीट में ना जाने का फैसला लिया।
शाम को जब गौरव घर आया तो उसने बताया। गौरव ने बहुत आश्चर्य जताते हुए पूछा, प्रीति, लेकिन तुम क्यों नहीं जाना चाहती? तुम तीनों को तो सारा स्कूल तिकड़ी के नाम से पहचानता था। तुम सबने अपना बचपन साथ बिताया है और ऐसी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, और अगर जिंदगी फिर से तुम्हें वो पल जीने का मौका दे रही है तो झटपट ले लेना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। इसी सोच में प्रीति सारी रात सो नहीं पाई। सुबह उठ के उसने मैसेज का रिप्लाई किया, चलो मिलते हैं फिर अपने बचपन के झूलों पर। आज वो दिन आ गया था। 25 साल बाद उन्होंने एक दूसरे को अपने सामने खड़ा हुआ देखा। तीनों गले मिली और आंखों में से थोड़ा पानी भी छलका। वहां जहां उन्होंने अपने बचपन के कितने ही साल बिताए थे, अपने भविष्य के बारे में बातें करते हुए, उन जिंदगियों के सपने देखते हुए जिन्हें वो एक दिन जीना चाहेंगी। थोड़ी देर में फंक्शन शुरू हो गया और वो सबको मिलने के लिए व्यस्त हो गई। तय हुआ कि वो शाम को डिनर के बाद मिलेंगी और फिर खुलकर बातें होंगी। शाम के भोजन का आयोजन स्कूल की मेस में हुआ था। खाना खाने के बाद तीनों स्कूल में टहलने निकली। जब वो स्कूल के गेट से दाखिल हुए तो सबसे पहले उनकी निगाहें पुराने खेल के मैदान पर पड़ी। याद है, हम यहाँ घंटों बैडमिंटन खेलते थे, प्रीति ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में एक भावुकता थी। स्कूल की बेंच पर बैठकर उन्होंने अपने किशोर दिनों की बातें की। वो स्कूल की छुट्टियों का इंतजार, रचना ने कहा, जब हम सारा दिन बाहर खेलते थे। वे क्लासरूम की ओर बढ़े, जहां एक समय वो तीनों पढ़ाई और दोस्ती में खोए रहते थे। रचना ने एक पुरानी डेस्क की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यही हम हमेशा अपने क्लास के नोट्स बनाया करते थे। और याद है कैसे हम चुपके से नोट्स बदलते थे? और एक बार मैथ्स की नीलम मैडम ने पकड़ लिया था। उस दिन अगर प्रीति ने चक्कर आने की एक्टिंग करके मैडम का ध्यान ना खींचा होता तो मेरी और शमा की तो खूब धुलाई होनी थी। ये याद करके तीनों जोर जोर से हंसने लगी। इन यादों ने उन्हें एक बार फिर से अपने बचपन की मासूमियत और खुशी की याद दिलाई। इस छोटे से दौरे ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि बचपन की सरल खुशियां और दोस्ती का प्यार हमेशा उनके दिलों में खास जगह रखेगा। क्लासरूम से निकलकर तीनों अपने बचपन की सबसे पसंदीदा जगह की तरफ चल पड़ी। झूले। वो झूले जहां उन्होंने अपने बचपन में अपने दिल की न जाने कितनी बातें एक दूसरे के साथ साझा की थीं। शमा ने एक झूले की ओर इशारा करते हुए बड़े उत्साह से कहा, देखो वो पुराना झूला, मैंने उसमें कितनी बार झूलते हुए अपने सपनों को देखा था। प्रीति और शमा दोनों एक एक झूले पर जाके बैठ गई। रचना पास में रखे एक बेंच पर बैठकर शमा और प्रीति दोनों को झूला झूलते हुए देख रही थी। झूले झूलते हुए वो अपनी जिंदगियों के बारे में बात करने लगी। शमा ने कहा, कितना सुंदर था ना बचपन। ये सुन के प्रीति खुद को रोक नहीं पाई और उसने कहा, तुम्हारी जिंदगी तो अब भी सुंदर है, और शमा की उपलब्धियों की प्रशंसा करने लगी। तुम तो कमाल हो शमा, तुमने इतना बड़ा करियर बना लिया, हमेशा दुनिया घूमती रहती हो, नए नए लोगों से मिलती हो। कभी कभी मैं तुम्हारी जिंदगी को देखती हूँ और सोचती हूँ, काश अगर मैं ऐसा कर पाती। प्रीति के स्वर में हल्की सी ईर्ष्या थी। शमा ने प्रीति की ओर देखा। प्रीति, ईर्ष्या तो मुझे तुमसे है। शमा ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास एक परिवार है, ऐसे लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, और एक ऐसा घर है जहां प्यार की गर्माहट बसती है। प्रीति ने शमा की तरफ देखा और कहा, रहने दो शमा, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे सब देखा है मैंने। लग्जरी गाड़ियां और अंतर्राष्ट्रीय दौरे, इतने महंगे होटल्स में आना जाना, और मेरे साथ तुलना करके मेरा मजाक ही उड़ाना बचा था बस, है ना? ये सुनकर शमा
जो हमेशा अपने आत्मविश्वास और सफलता की छवि को बनाए रखने में इतनी सतर्क रहती थी, उसने महसूस किया कि उसके गले में एक गांठ सी बन रही थी। उसने धीमी सी आवाज में कहा, मेरी जिंदगी बाहर से भले ही रोमांचक लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बहुत अकेली हूँ। मैं हर रात एक खाली अपार्टमेंट में लौटती हूँ और मुझे लगता है कि ये सारी सफलता बेकार है जब उसे साझा करने वाला कोई नहीं। पर शायद तुम ये नहीं समझोगी कि मैं कैसा महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने वो कभी कभी हम महसूस ही नहीं की। इतना सुनते ही मानो प्रीति के सब्र का बांध टूट गया हो और उसने कहा, कितना आसान है किसी की जिंदगी को जाने बिना उससे ईर्ष्या कर बैठना। मुझे ही इस आदर्श दिखने वाली तस्वीर के पीछे के जीवन की असलियत पता है। तुम क्या जानो मैं हर एक पल में कितना बंधा हुआ महसूस करती हूँ। बच्चों की देखभाल, घर की कभी ना खत्म होने वाली जिम्मेदारियां और ऊपर से पैसे की तंगी। कभी ये सब तुमने देखा होता शमा, तो जानती कि किसका जीवन ज्यादा कठिन है। मैंने भी सपने देखे थे, दुनिया को देखने के, करियर बनाने और अपने छोटे से कस्बे की सीमाओं से परे कुछ हासिल करने के। वो सब सपने खत्म हो गए। मुझे हमेशा तुम्हारी जिंदगी वो लगती है जो मैं चाहती थी, अगर मैंने अलग चुनाव किए होते। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने खुद को खो दिया। जो सपने मैंने देखे थे वो अब मुझसे बहुत दूर हो गए हैं। प्रीति की बात सुन के शमा और रचना दोनों हैरान थी। शमा ने कहा, मैंने तो जब भी तुम्हारी अपने परिवार के साथ तस्वीरें देखी तो मुझे लगता था काश मेरे पास भी ऐसा परिवार होता। पर मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने गहरे असंतोष से जूझ रही हो। मैं अपनी जिंदगी में अकेलेपन के अंधेरे से जूझ रही हूँ, और तुम अपने परिवार के साथ होते हुए भी अपने आप को खोया हुआ महसूस करती हो। कहीं ना कहीं अपने खुद की पहचान खोजने की कोशिश से जूझ रही हो। शमा ने कहा, बाहरी जिंदगी। इसका मतलब अगर हम तीनों में से कोई असल में खुश और संतुलित जिंदगी जी रहा है तो वो रचना है। उसने अपनी पहचान बनाई, अपना करियर भी नहीं छोड़ा और एक प्यारा सा परिवार भी बसाया हुआ है। प्रीति ने रचना की तरफ देखते हुए कहा। रचना, जो चुपचाप सब सुन रही थी, अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम दोनों को मेरा जीवन बहुत संतुलित लगता है ना? उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। शायद तुम दोनों मेरी परेशानी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हाँ, मैंने अपना करियर भी बनाया, अपना घर भी संभाला, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि इस कश्मकश के भीतर मुझ पर क्या बीत रही होगी? मैं हमेशा अपने काम और परिवार के बीच निरंतर फंसी रहती हूँ। एक आदर्श माँ, एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श प्रोफेशनल बनने की कोशिश में हर दिशा में खींची जा रही हूँ। तुम्हें बाहर से मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं दिखती होगी, लेकिन मैं सबकी उम्मीदों का बोझ लेते लेते दबती जा रही हूँ। हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश में मुझे लगता है कि मैं किसी एक में भी सफल नहीं हो पा रही हूँ। ये सब संभालने का दबाव मुझे कुचले ले जा रहा है, और ज्यादातर दिनों में मैं बस किसी तरह इसे झेल रही हूँ। कम से कम शमा, तुम अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में तो बढ़िया कर रही हो ना? और प्रीति, तुमने अपने घर की जिम्मेदारियों को तो बखूबी संभाला हुआ है। मैं तो हर तरफ ही असफल हूँ। शमा और प्रीति रचना की बात सुनकर सुन्न सी रह गई, और कुछ देर के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। सूरज ढल रहा था और आसमान पर अनेक रंगों का मिश्रण जैसे उनकी जिंदगियों की अनेक उलझनों को दर्शा रहा हो। शायद वो तीनों इस बात पर हैरान थीं कि जो जिंदगियां देखकर वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या किया करती थीं, असल में वो अंदर से इतनी खूबसूरत नहीं थी, और उन सब में कुछ ना कुछ कमी थी। उन सब कमियों में एक असफलता का एहसास बसता था। तीनों को महसूस हुआ कि हर एक अपने संघर्षों का बोझ उठाई थी, और साथ ही ये विश्वास करती थी कि दूसरे की जिंदगी आसान है।
उन सबका ध्यान इस विश्वास पर केंद्रित हो चुका था कि उन्होंने महसूस ही नहीं किया कि हर एक अपने जीवन में एक अनदेखा बोझ उठाए चल रही थी। हमने इससे पहले इस बारे में बात क्यों नहीं की? प्रीति ने एक भावनात्मक आवाज में पूछा। मुझे लगता है हम सब बहुत डरे हुए थे, रचना ने उत्तर दिया। ये स्वीकार करने के लिए डर रहे थे कि हमारी जिंदगी उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी दिखाई देती है। ये दिखाने से डर रहे थे कि हम संघर्ष कर रहे हैं। शमा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। और हम सब जीवन में वो पाने की चाहत में डूबते जा रहे थे जो दूसरे के पास है, इसे नजरअंदाज करते हुए कि शायद कोई हमारी जिंदगी के सुख पाने के लिए तरसता होगा। याद है, बचपन में एक कहावत सुना करते थे, दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा लगता है। आज उसका असली मतलब समझ में आ गया, शमा ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम धीरे धीरे ढल रही थी और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था उनके दिलों में एक नया उजाला फैल रहा था। तीनों ने अपने अपने दिल की गहराइयों से बात की और अब वो महसूस कर रही थी कि उनके जीवन की परेशानियां, संघर्ष और असफलताएं उन्हें इंसान बनाती हैं और यही उन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं। प्रीति ने एक गहरी सांस ली और फिर हल्के से मुस्कुराई। शायद हमारे जीवन में कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ इसी दोस्ती की, जहां हम दिल खोल के अपने दिल की बात बोल सकें। मुझे लगता है जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो हमारे लिए गए फैसलों पर आधारित है और इसके साथ आने वाले हर अच्छे या बुरे पुरस्कार को हमें अपनाना ही पड़ेगा। अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें अपने चुनावों में कुछ बदलाव लाना होगा। शमा ने कहा, न जाने क्यों मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। शायद हम बरसों अपने अपने रास्तों पर चलते हुए ये भूल गई थी कि दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशियां बांटना नहीं होता, बल्कि अपने दुख और कमजोरियों को भी साझा करना होता है। हम सबके मन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे हम शायद नहीं पा सके, लेकिन यह एहसास कि हम अकेले नहीं हैं हमें एक नई ताकत देता है। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और शायद अब समय आ गया है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करें। उसने अपने आंसू पोंछे और आगे कहा, क्यों ना इसकी शुरुआत हम उस वादे को दोहराते हुए करें जो हमने बचपन में किया था, हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का, दिल की बातें साझा करने का और एक दूसरे का सहारा बनने का। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक नई शुरुआत का वादा किया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी दोस्ती को फिर से जिंदा करेंगी, एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताएंगी और एक दूसरे की जिंदगी में फिर से शामिल होंगी। इस बार बिना किसी तुलना या ईर्ष्या के, सिर्फ सच्चे दिल से। वो पूरी रात उन्होंने दिल खोल कर बातें की। अगले दिन जब वो अपने अपने घर लौटी तो उनके दिलों में एक खूबसूरत शांति का एहसास था। शायद ये एहसास कि दोस्त जिंदगी की एक खूबसूरत ज़रूरत है और दोस्तों से बात करने पर सब परेशानियां छोटी हो जाती हैं। उम्मीद है आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे दोस्त हैं जिनसे बात करके आपके मन को सुकून मिलता हो और आप भी किसी के ऐसे दोस्त हों जहां उन्हें आके सुकून मिलता हो। शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल कहानियाँ दिल से। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको मेरी हर एक नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। शुक्रिया।